हम टीसीपी आईपी के सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल जो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, आईपी, दैट इज जो नाम में ही है, आईपी प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। आईपी जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है और ये एक अनरिलायबल पैकेट स्विच्ड नेटवर्क के लिए बनाया हुआ प्रोटोकॉल है जो कि कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करता है। अब आप समझ सकते हैं कि कनेक्शन लेस है, इसका मतलब ये ऑब्वियसली अनरिलायबल होगा। आईपी जो है वो एक्ट एज अ बेस्ट डिलीवरी मॉडल, बेस्ट डिलीवरी मॉडल जिसमें हम ये तो कह सकते हैं कि डिलीवरी होगी, लेकिन गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है। ना ही ये पॉसिबल है कि सारे पैकेट जो है ऑर्डर में जाएं, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि डुप्लीकेट पैकेट्स आएंगे, उनका कैसे हैंडल करना है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसको कैसा बनाती है, एक अनरिलायबल टाइप का प्रोटोकॉल बनाती है। जब भी इसकी रिलायबिलिटी बढ़ानी होती है, इसीलिए आईपी प्रोटोकॉल को कंबाइन किया जाता है टीसीपी, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के साथ, जो कि एक रिलायबल प्रोटोकॉल है और जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। अगर हम इसको बेस्ट डिलीवरी मॉडल कह रहे हैं तो ये बिल्कुल किस तरीके से काम करता है, पोस्टल सर्विसेज की तरह काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं कहीं लेटर भेजना है तो भाई पोस्टल वाले अपनी तरफ से भरसक कोशिश करेंगे कि वो पहुंच जाए, लेकिन नहीं पहुंच गया या नहीं पहुंच पाया तो उसका कोई एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंडर को नहीं मिलता। और अगर नहीं मिलता तो सेंडर समझता है कि मेरा जो लेटर था वो चला गया, और रिसीवर को तो पता चलेगा ही नहीं खैर कि वो आया या नहीं आया। तो ये इस तरीके से ये है कि इफर्ट तो लगाया लेकिन गारंटी नहीं है। बट अगर आप इसको टीसीपी के साथ कंबाइन कर देते हैं तो क्या है, मान लेते हैं हम रजिस्टर्ड पोस्ट करते हैं, तो रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होगा कि जो भी पर्टिकुलर सेंडर है वो भेजता है तो रिसीवर को वो रजिस्ट्री के फॉर्म में मिलता है, और वहां से एक एक्नॉलेजमेंट जो है पोस्टल सर्विस किसको भेजता है, फिर से किसको, सेंडर को भेजता है। सो उसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि भाई वो लेटर जो है अपनी जगह पे पहुंच गया, सही तरीके से मिल गया। सो द सेम कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड अलॉन्ग विद टीसीपी, जब हम टीसीपी को इसके साथ मिला देते हैं। अदरवाइज आईपी बिल्कुल कंप्लीटली पोस्टल सर्विस की तरह एक्ट करता है, जो करता तो है भरसक कोशिश, अपनी बेस्ट डिलीवरी मॉडल पे काम करता है, बट नहीं हो पाता तो इट विल नॉट डू एनीथिंग एल्स। नाउ आईपी, एज वी ऑलरेडी नो, ऑन द नेटवर्क लेयर इट क्रिएट्स डेटाग्राम। ये डेटाग्राम क्रिएट करता है, जो पैकेट बनता था पहले उसको यहाँ पर डेटाग्राम कहा गया है। और हर डेटाग्राम, जैसे हर एक पैकेट इंडिपेंडेंटली रूट होता है, ये सेपरेटली रूट होता है, उसी तरीके से डेटाग्राम भी अलग अलग पहुंचेगा। क्योंकि ये कनेक्शन लेस पैकेट स्विच नेटवर्क है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब आउट ऑफ सीक्वेंस भी पहुंच सकते हैं पैकेट। तो ये हम सबसे पहले डेटाग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे कि उसमें क्या क्या फ्रेम जो बनती है उसमें, क्योंकि अब ये है कि अंडरलाइंग आर्किटेक्चर पे पूरा का पूरा डेटा लिंक लेयर का काम बेस्ड है, तो आईपी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। सो वी विल सी व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इट मस्ट पुट इन द हेडर, और ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेगा सॉर्ट ऑफ, जो कि बहुत जरूरी है अगर इस पूरे आईपी पैकेट को, डेटाग्राम को भेजना है। तो मैं यहाँ एक एक इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ, देन वी विल सी। पहला एक कॉलम की हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, और फिर उनकी जो भी क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर वो देखने के बाद विल सी द फर्दर इंफॉर्मेशन। सो द फर्स्ट 4 फील्ड्स जो है, वर्जन, HLEN जो कि हेडर लेंथ, ये टाइप ऑफ सर्विस, फिर आता है टोटल लेंथ। ये 4 इंफॉर्मेशन देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो ये है टोटल लेंथ, ये आती है पूरी 16 बिट्स की। नाउ दिस आईपी इज हैविंग मेनी वर्जन, जैसे आईपी जो है 4 बिट जो है ये स्पेसिफाई करता है कि हम अभी कौन सा वर्जन, क्योंकि इसमें अपडेट्स होते रहते हैं, जैसे IP3, फिर यहाँ पे IPv4, तो ये जो वर्जन है ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सा नया वर्जन हम काम कर रहे हैं। एक बात और इम्पॉर्टेंटली, कि जो भी नया वर्जन आ जाता है और जो पुराना वर्जन पे अगर सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे रहा है, तो जो पुराना वर्जन है वो नए वर्जन के डेटाग्राम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वर्जन स्पेसिफाई करने के बाद वो उसको आगे पढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसमें जो फॉर्मेट है वो बदल जाता है। इसलिए वर्जन हमेशा पहले प्लेस पे दिया गया है कि आगे बढ़ना है कि नहीं, क्योंकि डेटाग्राम अगर अंडरस्टैंडेबल है तो इससे ही पता चल जाएगा जो हम वर्जन पे काम कर रहे हैं और जो सामने वाले ने भेजा है उसका भी सेम वर्जन है, तो ही ये इसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। नाउ नेक्स्ट 4 बिट की इंफॉर्मेशन है जो कि हेडर की लेंथ स्पेसिफाई करती है।
हमें पहले से ही पता है कि 4 बिट मतलब कि कितने कॉम्बिनेशन, 0 से लेके 15 तक टोटल 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो ये 16 जो आपके जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे कि ये हेडर की लेंथ कितनी होगी। लेकिन इफ दैट मस्ट बी, अगर जो भी नंबर होगा पर्टिकुलर, मान लेते 8 आता है, तो 8 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो ऐसे हम हर बार हर एक नंबर जो स्पेसिफाई किया जाए तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एग्जैक्टली हमारे पास 64 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। मतलब 64 बाइट हमारे पास मैक्सिमम हम इससे अचीव कर सकते हैं कि इसकी इतनी लेंथ हम डाल सकते हैं। क्योंकि जब भी आपके पास एच लेंथ आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल हेडर की लेंथ आ जाती है। क्योंकि 4 बिट से तो सिर्फ 0 से लेके 15 तक के 15 ही कॉम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं, लेकिन हेडर की लेंथ उससे ज्यादा है। आप तो यही देख पाएंगे कि यहाँ 16 बिट्स हो गई है, यहाँ 8 बिट है, यहाँ 4 है। सो नेचुरल है कि ये आप एक्सटेंडेड अप टू 64 बाइट हो सकती है। तो वो 64 बाइट के लिए इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमने ऐसे कोडेड फॉर्म में डाली है। नाउ नेक्स्ट जो है 8 बिट जो है वो किस तरीके की सर्विस है, मतलब बेसिकली किसी भी एक डेटाग्राम का, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, किसी नेटवर्क में ये बहुत जरूरी है देखना कि इस डेटाग्राम की क्या इंपॉर्टेंस है, कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। कई बार जब बहुत कंजेस्टेड नेटवर्क्स होते हैं या कंजेशन होता है तो हम किसी न किसी पैकेट को ड्रॉप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो डेटाग्राम में यहाँ पे प्रायोरिटी हमने डाली है कि क्या इस पैकेट को हम या इस डेटाग्राम को डिले कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन इसमें डाल के कि हाँ ये पैकेट ऐसा है, डेटाग्राम ऐसा है, रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए नहीं है, कैन डिले इट, या ये ऐसा है कि इसको हायर ट्रांसमिशन रेट, मतलब इसका थ्रूपुट मेंटेन करने के लिए इसकी स्पीड मेंटेन करनी है, या ये पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये इस तरीके के एस्पेक्ट जो है इसमें आप टाइप ऑफ सर्विसेज में डालते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कि ये टोटल लेंथ जो है ये स्पेसिफाई करता है। अब ये टोटल लेंथ मतलब आपका डेटा प्लस जो आपने हेडर में इंफॉर्मेशन डाली, जो कि मिनिमम 20 बाइट से लेके मैक्सिमम 65,535 इतनी तक हो सकती हैं। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाली जाती है। तो ये हो गया आपका पहला एक स्लॉट जिसमें इस तरीके की बेसिक इंफॉर्मेशन डाली जाएगी। जो नेक्स्ट आता है, अभी ये हेडर ही चल रहा है, ये हेडर काफी लंबा है, जब तक कि इसमें एड्रेसेस नहीं आ जाएंगे तब तक ये हेडर इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब आएगा इसमें नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद है आपके फ्लैग्स, ये 3 बिट की इंफॉर्मेशन है फ्लैग की। एंड लास्टली यहां पे आएगा फ्रेगमेंट ऑफसेट। नाउ दिस फ्रेगमेंट ऑफसेट, आइडेंटिफिकेशन एंड फ्लैग, ये किस पर्पज से है? तो आइडेंटिफिकेशन है जब भी एक पर्टिकुलर डेटाग्राम एक पूरे नेटवर्क से पास होता है तो इट में भी पॉसिबल कि नेटवर्क टू नेटवर्क ये वेरी करता है, हम इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बांट सकते हैं। अगर ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बांटा गया है तो ये फ्रेगमेंट जो है किस पर्टिकुलर फ्रेम साइज का है और इसका क्या आईडी है, वो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर ऐड किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका फ्लैग, जो कि यू कैन से कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये भी फ्रेगमेंट से रिलेटेड है, ये तीनों इंफॉर्मेशन फ्रेगमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 3 बिट की इंफॉर्मेशन, या तो इंफॉर्मेशन ये दी जाती है कि ये फ्रेगमेंट नहीं हुआ है, अगर सेकंड नंबर का फ्लैग है तो वो बताता है कि ये फ्रेगमेंट नहीं हुआ है, या अगर थर्ड नंबर की बिट सेट है तो ये बताती है कि यहाँ पर और फ्रेगमेंट्स पॉसिबल है, मतलब अभी इसमें और फ्रेगमेंट आप कर सकते हैं, मोर फ्रेगमेंट्स पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट कम्स द फ्रेगमेंट ऑफसेट। ये बेसिकली एक पॉइंटर है, व्हाट पॉइंटर, जहां से भी डेटा जो है फ्रेगमेंट हुआ है वो पॉइंटर वो डेटा स्पेस उस पूरे ओरिजिनल डेटाग्राम में स्पेसिफाई करता है कि आपने इसको पॉइंटर, मतलब अगर यहां से यहां तक का हमने डेटा फ्रेगमेंट किया है तो ये जो पॉइंटर है स्पेसिफाई करता है कि यहां से इस वाले स्पेस से ये डेटा क्या हुआ है, फ्रेगमेंट हुआ है। सो ये तीनों इंफॉर्मेशन भी आपके हेडर में रहेगी। फिर नेक्स्ट और इंफॉर्मेशन है इसमें, ये होती है टाइम टू लिव, ये इंफॉर्मेशन। देन प्रोटोकॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेसिफाई करना कि क्या प्रोटोकॉल हम इसमें यूज कर रहे हैं वो हम देखते हैं। देन इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, हेडर चेकसम। देन सोर्स आईपी, देन डेस्टिनेशन आईपी, जिसको हम एड्रेस भी कह सकते हैं, एड्रेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना तो कुछ काम ही नहीं होना है। एंड देन लास्टली ऑप्शन,
और ऑप्शन के बाद आएगा ये हेडर, यहाँ कंप्लीट होता है, यहां पर जाके ये हेडर खत्म। ये हेडर डेटाग्राम का आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, क्योंकि एक अनरिलायबल टाइप का नेटवर्क है, अनरिलायबल टाइप का डेटाग्राम प्रोटोकॉल सेट करता है, इसलिए इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन भी, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी बिट्स जो है हम एक्स्ट्रा इसलिए भेज रहे हैं ताकि हम ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें डाल सके। हम अभी अब बात कर रहे थे टाइम टू लीव, हम पहले से जानते हैं कि ये जो है सेट किया जाता है कि आपका पैकेट जो है इस पूरे नेटवर्क पे कितनी देर के लिए रहेगा, और ये एक पर्टिकुलर नंबर होता है जिसको हर एक रूटर पे जब जाते हैं तो वो उसको डिक्रीमेंट करता जाता है। जहां पर ये डिक्रीमेंट होके 0 हो जाता है, इसका मतलब अब ये पूरा डेटाग्राम अब गया काम से, अब ये डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अगर इसका एक नंबर 0 पहले ही हो जाता है बिना डेस्टिनेशन पे पहुंचे, तो ये पैकेट क्या है, मतलब लॉस्ट है, अब ये वहां जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा। अदरवाइज इसे, इसका जो नंबर है वो कहां पे जाके लास्ट नंबर डिक्रीमेंट होना चाहिए, डेस्टिनेशन पे। कौन सेट करता है, सोर्स सेट करता है कि एटलीस्ट इतने हॉप्स के बाद तो ये आपका पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है टाइम टू लीव यहाँ पे डालना। ये रूटिंग इंफॉर्मेशन है बेसिकली, कि कौन सा रूट ये फॉलो कर रहा है और उस रूट में कितने सारे हॉप्स आएंगे, उन सारे हॉप्स की इंफॉर्मेशन हम डालेंगे, और हर हॉप उसको क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, तब जाके, और वो लास्ट हॉप जहां पे आएगा वहां पर ये डेस्टिनेशन पे इसकी वैल्यू जाके, तब जाके वहां पर उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, उसके पहले इन बिटवीन वो 0 नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो 8 बिट जो प्रोवाइड की गई है वो प्रोटोकॉल, जो भी अंडरलाइंग प्रोटोकॉल है वो स्पेसिफाई करना है तो यहीं पर स्पेसिफाई कर दिया जाएगा विद 8 बिट कोड, ये यहाँ पे जनरेट करके यहाँ पे डाल दिया जाएगा कि हम कौन सा अंडरलाइंग प्रोटोकॉल यूज करने वाले। हेडर चेकसम वेरी इसेंशियल, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा ही है। तो जनरली देखिए जो फर्क है वो ये है कि हम बाकी सब में जो चेकसम है वो आखिरी में लगाते हैं डेटा के बाद। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लंबी फ्रेम जनरेट होती है, उसके बाद हम यहाँ पे चेकसम से डिसाइड करते हैं कि भाई इसमें एरर तो नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से ही हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन हेडर में डाल रहे हैं, सो दैट्स वाई इट रिक्वायर हेडर चेकसम, क्योंकि ये कंटिन्यूस 1-0 का एक बहुत बड़ा सीक्वेंस जाएगा, तो वहां पर ये चेकसम डिफाइन करेगा, फाइंड आउट करेगा कि कहीं इसमें कहीं एरर तो नहीं आ गई, क्योंकि अगर हेडर में इंफॉर्मेशन गलत चली गई तो फिर तो ये डेटाग्राम जो है कभी रूट नहीं हो पाएगा पूरे पूरे नेटवर्क पे। एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज एडेड बिकॉज द हेडर कंटेन्स सो मेनी इंफॉर्मेशन। फिर यहाँ पर 32 बिट का जो है आपका एक सोर्स एड्रेस आएगा जो कि आईपी एड्रेस है, यहाँ पर फिर वही 32 बिट का एक डेस्टिनेशन एड्रेस है जो कि आईपी एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, विच इज डिफरेंट देन द एड्रेस ऑफ द फिजिकल एड्रेस। जो NIC में स्टोर किया जाता है उससे आईपी एड्रेस अलग होता है। ये एड्रेसिंग स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, अगर हम कंप्यूटर की बात करें जो हम लोग घर में यूज करते हैं, आप कभी देखें तो आप इजीली अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, ये वो एड्रेस है, ये वो पोर्ट एड्रेस है जो पूरे नेटवर्क पे किसी एक होस्ट को डिफाइन करने के लिए दिया जाता है, और ये एक बहुत यूनिक एड्रेस होता है। ये यूनिक होता है, एक आईपी एड्रेस किसी एक होस्ट को ही दिया जाता है, और बाकी जो अलग अलग होस्ट होंगे उन सबके एक यूनिक आईपी एड्रेस होंगे, जिससे वो अपना होस्ट जो है अपने आइडेंटिटी बनाता है नेटवर्क पे, जिसकी वजह से वो जो पैकेट है उनके पास आता है या वो भेज पाते हैं। अगर फिजिकल एड्रेस की बात करें तो उसका फिजिकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो डेटा लिंक लेयर जो होता है, क्योंकि वो फिजिकल एड्रेस उसमें मेंशन करता है। तो यहाँ जो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस डाला जा रहा है वो ये लॉजिकल एड्रेस है, जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे हम फिल करेंगे। इट इज नॉट दैट फिजिकल एड्रेस जो हमेशा डेटा लिंक लेयर ऐड करती थी फ्रेम में, जो अभी हम पहले जितने स्ट्रक्चर, चाहे हम लैन के बारे में बात करें चाहे मैन के बारे में, वहां पर हम फिजिकल एड्रेसेस के लिए कंसर्न थे। लेकिन यहाँ पर ये, क्योंकि ये पूरे इंटरनेट पे काम करेगा, एक वर्ल्ड वाइड वेब के लिए काम करेगा, जिसमें हर एक होस्ट जो है एक यूनिक आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है, वो यहाँ पे डाला जाना बहुत जरूरी है फॉर 2 पर्पसेस। रूटिंग कैसे होनी है वो भी, और दूसरी बात ये कि कौन से नेटवर्क से कौन से नेटवर्क पे जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन इस आईपी एड्रेस में रहती है। ये सिर्फ ये नहीं है कि इस नोड से उस नोड तक, क्योंकि ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक ये ट्रेवल कर रहा है, इसलिए इंफॉर्मेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। फिर एक यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट पर्पस से, या अगर आप कुछ रूटिंग की कुछ और अदर इंफॉर्मेशन
सॉर्ट ऑफ अलाइनमेंट इन्फॉर्मेशन जो इस डेटाग्राम को दूसरे के साथ अलाइन करने के लिए जरूरी है, तो यहाँ पर ये इस तरीके के एक ऑप्शन फील्ड प्रोवाइड की गई है, सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मैनेजमेंट इन सम डेटाग्राम नीडेड टू बी फिल्ड, तो ये यहाँ पे फिल की जा सकती है। एंड लास्टली जो डेटाग्राम में एक्चुअल चीज जो जानी है वो है डेटा, जो यूजर डेटा आएगा वो जो हम ट्रांसपोर्ट लेयर से टीसीपी के थ्रू मिलेगा, वो इस डेटा को यहाँ फिल करके और फिर ये पूरा डेटाग्राम क्रिएट करके और इसे हम रूट करेंगे। ये मैं रूट वर्ड यहाँ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये डेटा लिंक लेयर नहीं है, ये नेटवर्क लेयर की फ्रेम है जिसे डेटाग्राम किया गया। तो ये डेटाग्राम या पैकेट जो है वो नेटवर्क लेयर का जो मेन काम है वो रूटिंग करना है। तो ये इसलिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। हम अभी आज बहुत सारे और फॉर्मेट जो है फ्रेम के देख चुके हैं, वो डेटा लिंक लेयर के थे। ये जो है ये नेटवर्क लेयर के लिए काम करने वाली फ्रेम है, एंड दैट्स व्हाई इट कंटेन्स सो मच इंफॉर्मेशन इन इट।